हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान। आइए ज्ञानों की बात कुछ स्पेशल तरीके से अपने स्पेशल ज्ञान चैनल पर करते हैं। मेरा नाम शिवम कुमार है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है मेरा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों की छुट्टियां करके कहीं गाँव ले जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि स्कूल की तरफ से छुट्टी होती है कोई फेस्टिवल्स की वजह से, या फिर ऐसे जैसे कि आज के टाइम पर मान लीजिए समर वेकेशन चल रहा है अभी जून में, तो उस टाइम पर छुट्टी में पेरेंट्स क्या अपने बच्चे को, स्पेशल बच्चों को कैसे पढ़ाए या कैसे क्या कराए घर पर कि वो इनका समर वेकेशन भी ऐसा लगे कि बच्चे का लर्निंग हो रही है, वो एकदम बिल्कुल कोरा कागज ना बन जाए जिससे कि वो दिक्कत करे फिर आगे दोबारा स्कूल जाने में। ठीक है, तो क्या कराए? टॉपिक का नेम है क्या, व्हाट टू डू ड्यूरिंग समर वेकेशन। व्हाट टू डू ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक है, तो आपको टॉपिक ध्यान से देख लेना है। लेकिन मैंने क्या कहा है, व्हाट टू डू ड्यूरिंग समर वेकेशन। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको समर वेकेशन पर ही, आपको डेली, मतलब कि आपको मतलब मान लीजिए बच्चे की कुछ टाइम के लिए 5 दिन की 4 दिन की छुट्टी बोल रही है, या आप कहीं गाँव ले जा रहे हैं, तो उस टाइम भी क्या कराए बच्चे को, या कहीं भी आप जाते हो छुट्टी कर लेते हो स्कूलों की, तो उस टाइम आपको समझ में नहीं आता क्या कराना चाहिए, तो उस टाइम क्या कराए। ठीक है ना, व्हाट टू डू ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक है, सो टॉपिक इज नाउ स्टार्ट करते हैं। आपने 6 स्टेप रहने वाले हैं, और 6 स्टेप इतने बेस्ट स्टेप रहने वाले हैं। आपको एक एक स्टेप प्योरली समझ में आएगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि वो स्टेप क्यों जरूरी है। देखिए मैंने रीजन लिखी, इतने बढ़िया रीजन है, बेस्ट एकदम क्वालिटी चीज है। आपको एकदम लगेगा आपको कि हाँ सच में ऐसा होना चाहिए और बेस्ट है। स्टेप 1 से अपने स्टार्ट करते देरी न करते हुए। ठीक है, स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1 है आर्ट एंड क्राफ्ट। देखो हर एक बच्चा स्कूल में जाता है या आपके घर पे रहता है तो भी वो आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा ही होता है। कुछ भी आप काम कराओगे, कागज फाड़ना, दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट, छोटी छोटी चीजें भी आर्ट एंड क्राफ्ट होती है। आपको कैसे करना है, अब देखिए आपको क्या है, उसमें 3 चीजें करानी है आपको। फर्स्ट इज ड्राइंग। आपको बच्चे को ड्राइंग करानी है। ड्राइंग में आर्ट आती है, क्राफ्ट आती है। ठीक है, पेंटिंग करानी है। पेंटिंग ब्रश वाली पेंटिंग होती है, बच्चा वो होल्ड करना सीखता है, उससे फाइन मोटर इंप्रूव होगी, बहुत सारी चीजें इंप्रूव होगी। प्ले विथ क्ले, आप जानते हो क्ले से जैसे बच्चा खेलेगा, जैसे चिकनी मिट्टी को ऐसे करेगा, उससे कुछ चीजें बनाएगा, उसके अंदर शेप्स आती है क्ले के साथ, बहुत सारी आजकल तो आने लगी है। तो वो शेप्स जब बनाएगा बच्चे को पता लगेगा उसकी वजह से कि एप्पल बन रहा है, एप्पल की शेप आ रही है, अगर स्क्वायर कह रहे स्क्वायर बन रहा है, तो कितना बेस्ट रहेगा। स्टेप 1 ही इतना प्योरिटी है, मतलब इतना बेस्ट स्टेप 1 है कि आर्ट एंड क्राफ्ट बच्चों को कराइए। प्ले विथ क्ले, मतलब कि हर बच्चा देखो बचपन से बच्चे मतलब पैदा होते ही जैसे बड़ा होने लगता है तो वो क्या करता है, मिट्टी में ही खेलना स्टार्ट करता है। दैट इज क्या है, वो क्ले से तो खेल रहा है, वो मिट्टी से तो खेल रहा है। ठीक है, आई नो कि वो सैंड हो गई और ये क्या है, क्ले है, लेकिन ये क्या बात है, क्ले से देखो एक इमेज बन पा रही है, वो क्या है, कुछ भी बना सकता है। तो उसकी क्या फाइन मोटर, वो दबाएगा उसको, फिर उसको प्रेस करेगा, फिर उसको रोल करेगा। क्ले से उसको फाइन मोटर सेंसरी इंप्रूव होगी। ठीक है ना, काफी चीजें देखो, इट बूस्ट फोकस एंड फाइन मोटर स्किल। ठीक है ना, फाइन मोटर स्किल करेंगी और फोकस इंप्रूव करेंगे उस चीज का, तो कितना बेस्ट है ये। ठीक है, स्टेप 2 देखते हैं अपना। स्टेप 1 तो कितना बढ़िया रहा, स्टेप 2 को देखते हैं, स्टोरी टाइम और ऑडियो बुक्स। देखो अगर ऐसा चाहे हम कि स्टेप 3 पहले आ सकता है, स्टेप 2 पहले आ सकता है, सेंसरी प्ले, क्योंकि हम प्ले पहले कर सकते हैं। लेकिन मैंने स्टेप 3 बाद में क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने सोचा बहुत, फिर बच्चों को याद आया मुझे कि बच्चों को अगर खिलाते रहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जानते हैं कि अगर मैंने सिर्फ खिलाने का डाल दिया तो पेरेंट्स कहेंगे सर पढ़ाई कहाँ हो रही है, इसमें बच्चों को खिलाया जा रहा है। देखो सबसे जरूरी हमारा आज के टाइम पे पढ़ाई नहीं है, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। अगर हम ऐसे बच्चों को इंडिपेंडेंट ही बना दे, कितना बेस्ट है कि बच्चा खुद से ही काम करना सीख जाएगा, खुद से ही फिर पढ़ाई भी हो जाती है ना, और उसके साथ पढ़ाई चल रही होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी कि सिर्फ खेलना सिखाता है। खेलते खेलते पढ़ाई का आज के टाइम पर यही चीजें चल रहा है कि खेलते खेलते ही पढ़ा दिया जाए। ठीक है ना, तो देखिए स्टेप 2 क्या है, इसलिए स्टेप 2 सबसे बढ़िया मैंने बीच में डाल दिया है, फर्स्ट के बाद ही सेकंड की। पहले मैंने खिलाया, पेंटिंग, ड्राइंग एंड प्ले विद क्ले, देन उसके बाद क्या, स्टेप 2 स्टोरी टाइम एंड ऑडियो बुक्स। देखो आजकल मार्केट में बहुत सारी ऑडियो बुक्स आ रही है कि आपके पास ना एक मतलब ऑडियो बुक्स आती है, उसमें पेन होता है या फिर कुछ मतलब मार्कर टाइप होता है, वो उसको जैसे इमेज पर टच करोगे तो वो मतलब साउंड निकालता है कि वो बताता है दैट इज एप्पल, ऐसा करके बोलता है, फिर कुछ भी है जो भी स्पेलिंग वगैरह कुछ लिखा हो तो भी उसमें वो प्रोनाउंस कर देते हैं। ठीक है, उस चीज को तो आपको वो बुक्स भी लेनी चाहिए बच्चों के लिए, जिससे कि बच्चे का है लिसनिंग पावर अच्छी होगी, और ऊपर से वो बोलेगा, उस चीज को रिपीट करेगा, सुनेगा तो सीखेगा भी। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, स्टोरी टाइम एंड ऑडियो बुक्स 10 से 15 मिनट के लिए बच्चों को कोई भी बेसिक स्टोरी आपको सुनानी है, जो कि स्टोरी बच्चे को ध्यान से वो सुन सके, और कुछ ऐसे बतानी है, देखो कुछ एक्ट करते हुए, मतलब आप या तो आप एक्ट कीजिए या फिर कुछ ऐसा शो कीजिए जिससे कि उसमें एक्ट हो रहा हो, विजुअल भी अच्छा हो, ऑडियो भी अच्छा हो, काफी चीजें हो, है ना, बेस्ट रहेगा। सेकंड क्या है, प्लेइंग ऑडियो बुक्स। ठीक है ना, मैंने बताया ऑडियो बुक्स आ रही है, आप हर एक बच्चा मतलब हर पेरेंट्स को ना अपने बच्चे के लिए सबसे पहले ऑडियो बुक्स लेनी ही चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा। आई नो कि आप बता सकते हो, अगर आप एप्पल दिखाओगे उनको तो आप बता दो कि एप्पल है, लेकिन बच्चा क्या करेगा,
खुद से मार्कर उठाएगा या फिर खुद से वो जो पेन होल्डर उसमें आता है वो खुद से उठाएगा, उस पर टच करेगा, तब एप्पल अगर वो सुनेगा खुद से तो वो खुद से जरूर बोलेगा। जब आप ना हो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो तब भी तो वो चीज कर सकता है। अब आप हर बार तो नहीं बैठाओगे ना, मुझे पता है आप क्या है, आपको भी काम है, तो आप क्या करिए, ऑडियो बुक्स लीजिए, उसको वो अपने आप एक बार सिखाइए, बच्चा दूसरी बार करेगा खुद से, देन बच्चे के स्किल्स बढ़ेगी उस चीज की। ये क्या होगा, इट इंप्रूव्स लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन, ठीक है ना। यस तो आपके देखो, अब आपने बच्चे को ये ऑडियो बुक्स ला कर दी या फिर आपने 10 से 15 मिनट स्टोरी सुनाई, बच्चा कुछ कुछ चीजें सुन रहा है और कुछ कुछ चीजें बोलना सीख रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, बच्चे की लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रही है, और इमेजिनेशन भी काफी अच्छी हो रही है। कि आपने बताया एक कौवा था वो प्यासा था, तो बच्चा क्या है, सुन रहा है ध्यान से कि हाँ स्टोरी सुनाई दे रही है उसको, और वो इमेजिनेशन कर रहा है, अपने अंदर इमेज बना रहा है कि हाँ कौवा कैसा होता है। अगर थोड़ा सा देखो बच्चे ना धीरे धीरे डेवलप होता है, माइंड डेवलप धीरे धीरे होगा, तो वो क्या है, सुन लेगा, इमेज करे, इमेजिनेशन बनाएगा। आपने कौवा दिखाया तो जाकर वो समझ जाएगा कि कौवा ऐसा होता है, सोचो पानी कैसे पी रहा है। मतलब हमारे देखो, हमें कोई बताता तो हमारे अंदर भी एक इमेज क्रिएट होती रहती है, ठीक है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं, सेंसरी प्ले है। सेंसरी प्ले में क्या करता है, आप क्या देखो, प्लेइंग विद सैंड, राइस और वीट। अब देखिए आप क्या करना है, बच्चे को ना सेंसरी आप जानते हो ना, हमारी 5 सेंसेस होती है, ठीक है ना। 5 सेंसेस आप जानते हो, बेसिक 5 सेंसेस आप सब जानते हो। तो उसमें क्या है, आपको प्लेइंग विद सैंड मतलब कि देखो आप मट्टी के साथ बच्चे को खेलने दो, राइस के साथ खिलाओ, और वीट यानी कि आप जानते हो वीट क्या होता है, ठीक है, और राइस क्या होता है और सैंड क्या होता है। अब आपको देखिए खिलाना कैसे है, मान लीजिए आपने वीट लिया या फिर वो चावल लिए या फिर हाँ राइस लिया, तो आपने क्या करना है, एक एक दाना, इतने सारे छोटे छोटे दाने हैं, दोनों को मिक्स कर दीजिए, उनको ऐसी एक्टिविटी कराइए, थोड़ा सा एक एक दाना अलग करना। मतलब क्या है, आप क्या करोगे, उसको अलग अलग करवाओगे कि चावल का अलग करो और इसका अलग करो, 2 बकेट अलग से रख लो, जिसमें कि ये वाला इसमें डालना है, ये वाला इसमें डालना है। कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट होगी कि बच्चे को क्या है, माइंड डेवलप हो रहा है उस चीज के लेकर, फोकस इंप्रूव हो रहा है, ठीक है ना। इट हेल्प ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब ये क्या ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, इसी वजह से क्या क्या हो सकता है, देखो आपका क्या फाइन मोटर भी इंप्रूव होगी, बच्चा छोटी से छोटी चीज होल्ड करना सीख जाएगा। चावल है छोटी छोटी चीज, अब वो क्या है, उसका क्या है, एक वो मतलब अलग करना सीख जाएगा, ठीक है ना। आप पहचान करा रहे हो, आपको आइडेंटिफाई करा रहे हो, ये राइस है, ये व्हीट है, ठीक है ना, ये चीज भी हो पाएगी। और ब्रेन डेवलप तो हो ही रहा है इन्हीं चीजों की वजह से। आप जानते हो विजुअली पावर काफी अच्छी होगी, छोटी छोटी चीज देख पा रहे हैं बच्चे, है ना, काफी चीज अच्छी रहने वाली है। तो स्टेप 3 का आपको कितना अच्छा समझ में आया मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे स्टेप रहने वाले तीनों के तीनों। अब 4th स्टेप पर आ जाते हैं हम अपना। 4th स्टेप इज एक्सरसाइज यानी कि योगा। देखिए सिंपल योगा लाइक ट्री पोज, माउंटेन पोज। आपको क्या है, बच्चे को ना हर टाइम योगा करानी ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट भी आपको योगा करानी है। क्यों करानी है, इससे बच्चों की ना क्या है, फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर बहुत इंप्रूव होगी, वो बच्चा हेल्दी रहेगा, एंड क्या है उसकी हेल्थ और वो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी अच्छा रहेगा, सांस लेने में उनको तकलीफ नहीं होगी अगर वो ये वाली एक्सरसाइज वगैरह कराते हो। आप जानते हो कि बहुत सारी योगा टाइप होती है, और ये तो मैंने बेसिक योगा बताया, लाइक ट्री पोज, माउंटेन पोज, बहुत सारे पोज होते हैं, है ना। कौन कौन से योगासन में बहुत सारे योगासन होते हैं, तो वो आपको कराने हैं। तो उनसे क्या होगा, गुड फॉर बॉडी एंड माइंड, उससे बॉडी काफी अच्छी रहेगी और माइंड भी काफी फ्रेश रहेगा, है ना। आप जानते हो, आपने भी किया होगा, पेरेंट्स हो और आप भी कोई पार्क जाते होंगे, पहले बच्चे के साथ जाते होंगे, तो बच्चा वहां पर खेलता भी है, योगा भी कर रहा है, आप जानते हो उनके जॉइंट्स वगैरह काफी अच्छे खुलेंगे, है ना। तो कितना अच्छा रहेगा ये भी। अब देखिए स्टेप 5 पर आते हैं, म्यूजिक टाइम। म्यूजिक टाइम की बात करें तो हमें ना बच्चों को क्या करना है, सॉफ्ट म्यूजिक सुनाना है, जैसे कि भजन, लाइक भजन भी हो सकता है, या सॉफ्ट म्यूजिक बहुत सारे होते हैं ना, कार्टून से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्ट म्यूजिक होते हैं, तो वो वाले म्यूजिक सुनाइए बच्चों को, जिससे कि क्या होता है, उनको ना काफी रिलैक्स माइंड हो जाता है। आप भी जानते हो बहुत सारे ऐसे, हम भी है बीच में, मतलब आपस में हम बहुत सारे रहते हैं ऐसे जिसको सिर्फ म्यूजिक सुन के माइंड रिलैक्स करना होता है ना, ऐसा होता है। बहुत सारे म्यूजिक ऐसे आते हैं जिससे माइंड हमारा रिलैक्स होता ही होता है। इट कैन सूथ एंड अपलिफ्ट योर चाइल्ड्स मूड। देखिए काफी अच्छी तरह से वो मूड अच्छा कर सकता है ना, और ये काफी चीजों में बढ़ा भी देता है कि मतलब क्या है, आपको एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, तो बच्चों को ये म्यूजिक भी सुनाइए काफी ज्यादा। और भजन वगैरह तो आप जानते ही हो कि आपकी वो पाठ पूजा वगैरह वो भी आपको कराना जरूरी है। अगर आप जो भी रिलीजन आप वो करते हो, फॉलो करते हो, तो आपको उस चीजों को कराना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चों को अच्छे से सीख जाते हैं वो कैसे हमें मतलब सोसाइटी में रहना है या क्या क्या चीजें सीखनी है ना। देन स्टेप 6 की बात करते हैं। लास्ट स्टेप 6 रहने वाला है और काफी अच्छा स्टेप रहने वाला है, इतना बेस्ट स्टेप है ये वाला लास्ट स्टेप। क्यों, क्योंकि देखिए ये पांचों तो आप करवा हुए, पांचों करवाते करवाते आपको 6 स्टेप डेली ही अप्लाई करना है। 6 स्टेप इज डेली लाइफ स्किल्स, ठीक है ना। डेली लाइफ स्किल्स क्या है, लाइक बटनिंग क्लॉथ्स, ठीक है ना, यूजिंग स्पून, और क्या फोल्डिंग लॉन्ड्री।
तो मतलब आपको ये कराना है, आपको बटनिंग करवानी है, शर्ट का खुलवाना है या फिर कोई भी जैकेट टाइप होती है उनके बड़े बड़े बटन होते हैं। पहले आप ध्यान रखिएगा, आप कभी बच्चों को बटनिंग करा रहे हैं तो पहले बड़े बटन वाला कराइए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जब जाके बच्चे को ना हमेशा बड़ी पहले चीजें पकड़ में आती है, फिर छोटी 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 आपको ये पता होना चाहिए। जिपिंग अनजिपिंग कराइए, वेलक्रो होता है ना जूते पे लगता है वो हटाने वाला, चेपी जिसे बोलते हो हिंदी में, तो वो करा सकते हैं आप, ठीक है ना। ये और यूजिंग स्पून, आप खुद से वो खाना सीखिए, चम्मच पकड़ना सीखिए, बहुत सारी चीजें हैं। और कपड़े फोल्ड करना, कुछ भी मतलब जो भी छोटे छोटे उसके कपड़े हैं या फिर कुछ बड़ी चादर टाइप हो गया या कोई तकिया साइड में रखना है, ऐसे ऐसे करना छोटे छोटे घर की चीजें सीखनी चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या है बिल्ड इंडिपेंडेंस बन सके, है ना। सिर्फ इसलिए आपको वो क्या करना है, डेली लाइफ स्किल्स आपको फॉलो करानी है, ठीक है। ये हमारे 6 स्टेप बेस्ट स्टेप थे, जो कि आप सिर्फ समर वेकेशन में ही नहीं, आप कभी भी बच्चे की छुट्टी हो, आपका थेरेपी आप कहीं पर नहीं ले जा पा रहे, स्कूल नहीं ले जा पा रहे बच्चों को, आप कहीं गाँव वगैरह कहीं भी घूमने जाते हो आप अपने, तो आप बच्चों को साथ ले जाते हो, तो वहां पर क्या कराए, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, हमें कुछ आता नहीं है, तो आप क्या करा सकते हो, सिर्फ आप यही चीजें करा सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहने वाले। अभी तो 6 स्टेप है सिर्फ, लेकिन मैं आगे आपके लिए बहुत सारे स्टेप्स लाने वाला हूँ, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आपका बच्चा बड़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएगा और आप काफी अच्छी तरह से देख पाएंगे कि हाँ मेरे बच्चे में काफी जल्दी और इंप्रूवमेंट और बेस्ट इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए वीडियो इतना ही था। हमारा टॉपिक आज का खत्म करते हैं, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मुझे मैसेज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे अगली नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।